अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी समरीन। आपका मेरे चैनल इंडियन मुस्लिम मॉम पैशन में तहे दिल से इस्तकबाल है। तो आज मैं आपके साथ सैटरडे वाला व्लॉग शेयर कर रही हूं। हम लोग जो है ना थोड़ा सा बाहर आए थे, कुछ सामान मुझे लेना था। तो यहाँ पर जो है ना मॉल में जो आर्टिफिशियल पूल होता है ना वो लगा हुआ था। तो यहाँ पर बच्चे जो है ना बोटिंग कर रहे थे, तो हिमात को भी करना था। तो ये देखिए हिमात जो है ना यहाँ पर बोटिंग कर रहे हैं और ज़ोहेब भी देख रहे हैं। कहाँ जाना है? ओए रुको, भाई के साथ बैठना है। आगे आओ हिमात, आगे आओ। अभी हम लोग गए थे ये कॉस्मेटिक की दुकान में, बहुत सारा कॉस्मेटिक हम लोगों ने लिया है। हाँ, तो यहाँ पर जो है ना कॉस्मेटिक वगैरह लेने के बाद में हिमात को मैंने बिठाया था। हिमात ना बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे और थोड़ी ही देर में जो है ना इनको अभी बस भी हो गया है। ये मुझे बोल रहे हैं कि मुझे उतरना है। तो मैं बोल रही हूँ कि पहले बैठे हो तो थोड़ा सा दिल भरने तक खेल लो, फिर ऐसा हो जाएगा कि जो दूसरा झूला है ना उसमें जाकर वो खेलने लगेंगे, फिर बोलेंगे कि यहाँ पर आना है। तो इसमें जो है ना हमारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे तो इसलिए मैं बोल रही थी कि पहले तुम अच्छे से खेल लो, उसके बाद हम लोग वहाँ पर जाएंगे। और ये रहे हमारे ज़ोहेब का भी मन कर रहा है कि वो भी चले जाएँ पानी में, लेकिन छोटे हैं ना इसलिए मैं उनको नहीं बिठाया था। तो ये देखिए यहाँ पर खड़े हैं। तो इसके बाद जो है ना हम लोग घर पे जाएंगे। वैसे मुझे ना आज एक दावत में जाना था, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं नहीं जाऊँ क्योंकि ज़ोहेब को ना थोड़ी सी सर्दी हो रखी है। तो इसलिए जो ना हम लोग बाहर आए थे, डॉक्टर को भी हम लोगों ने दिखाया है इसको। शूज निकालो शूज निकाल देना बेटा। अरे निकाल देना बेटा शूज। क्यों? कहाँ जाना है? हाँ? शूज पहन के बैठना है ज़ोहेब को। हाँ चलो चलो जाओ, चलो चलो निकालो। दबो तो गुड मॉर्निंग जी, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है। उसके बाद जो है ना मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था। मैंने आपको बताया कि मुझे एक दावत में जाना था, तो ज़ोहेब को मैंने रेडी कर लिया था और बच्चों के साथ चले गए थे। बाद में जो है ना मैं भी गई थी, लेकिन ज़ोहेब का ये था कि वो जो है ना बच्चों के साथ बाहर ही खेलते रहे और मैं इनके शूज़ निकाल रही थी ना, तो मुझे बोल रहे थे कि मुझे शूज़ नहीं निकालना है, क्योंकि उन्हें पता होता है शूज़ निकाल के जो है ना घर में बैठना होता है। तो ऐसे होता है ज़ोहेब का। तो अभी यहाँ पर जो है ना मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। तो सिंपली जो है ना मैंने अंडे को फेंट कर डाल दिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा ना चीज़ डाला है, उससे अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप जो है ना इसमें थोड़ा सा चिकन वगैरह भी डालेंगे ना बाद में रोल करके तो भी अच्छा लगेगा, लेकिन इनको थोड़ा सा प्लेन खाना था इसलिए मैं थोड़ा सा प्लेन बना रही हूँ। तो अभी जो है ना मैं इसको थोड़ा सा 1-2 मरतबा फ्लिप कर लूँगी तो हमारा ये जो अंडा रोटी है ना वो हो जाएगा। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा सॉस लगा लूँगी। साथ में मैंने अपनी चाय भी रखी है, क्योंकि मैं सुबह सुबह जो है ना चाय ही पीती हूँ। मैं अपना जो लंच होता है ना वो मतलब दोपहर के बाद में करती हूँ। मेरा लंच और जो ब्रेकफास्ट है ना, मतलब मैं ब्रंच ही कर लेती हूँ। मेरा ना ब्रेकफास्ट होता है और ना ही लंच होता है, ब्रंच में एक साथ कर लेती हूँ। तो इसलिए जो है ना 2-2:30 बजे मैं नमाज़ के बाद में खाना खा लेती हूँ। तो चलिए जी, हमारा अंडा हो गया है, हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। आप भी आइएगा नाश्ता करने के लिए। क्या देख रहे हो? पता नहीं क्या देख रहे यार। और यहाँ पर ये है हम लोगों का नाश्ता। मैं जस्ट चाय पीऊँगी। और ये हैं जिम जैम बिस्किट, जो कि मेरे हस्बैंड के फेवरेट हैं, है ना जी? लेकिन ये बहुत दिन के बाद ले गए। नहीं मतलब 2 दिन पहले लाए थे, उससे पहले बोल रहे। मुझे तो ऐसा लगा जैसे बंद हो गए थे चलिए चाय पी लेते हैं, आप भी आइएगा नाश्ता करने। और पता नहीं ये लाइन्स क्यों आ रही हैं ऐसे। अस्सलामुअलैकुम, आज है संडे और अभी बज रहे हैं 11:30। तो मैंने जो है ना कल कोई व्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि कल ना मेरे हाथ में चोट लगी थी। आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि वो जो चोट थी ना वो थोड़ी सी छोटी थी, लेकिन थी बहुत ज़बरदस्त। कोई दरवाजे पे है, मैं देखती हूँ उसके बाद आपको। बच्चे थे, हम आपको बुलाने के लिए आए हैं खेलने के लिए। तो अभी हम लोगों का नाश्ता हुआ है, तो मुझे ना थोड़ी सी यहाँ की क्लीनिंग वगैरह करनी थी। और मैं आपको बता रही थी मेरी चोट के बारे में। आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पर जो है ना मुझे
थोड़ी सी ना चोट लगी थी। एक्चुअली कल ये हुआ था कि मैं ना थोड़ा सा मेकअप की प्रैक्टिस कर रही थी। 2 दिन से मैंने मेकअप की क्लासेस ज्वाइन की हुई हैं, तो मैं उसकी प्रैक्टिस कर रही थी। तो हड़बड़ी में क्या हो गया था, मेरे हाथ से जो है ना जो बटन्स वगैरह का बॉक्स था ना, वो बेड पे रह गया था। शायद से मैं सुई वगैरह को ढूंढ रही थी, तो बॉक्स ना बेड पे रह गया था और ज़ुहैब जो है ना वो बॉक्स लेकर खेल रहे थे। तो मैंने देखा कि खेल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ये मुँह में ना बटन्स वगैरह डाल देंगे। तो जल्दी से मैं उसको उठाने के लिए आई, तो सारे बटन जो है ना नीचे बिखरे पड़े हुए थे। उसमें जो है ना मेरा एक ईयरिंग रखा हुआ था, तो उसका जो मतलब हम जिससे डालते हैं ना ईयरिंग्स, जो उसकी नोक होती है, वो इस तरह से ना उल्टी रखी हुई थी, मतलब गिर गई थी। तो हड़बड़ी में जो फैले हुए चीज़ें थी ना, मैं उनको जमा कर रही थी, तो मेरा हाथ जो है ना उसके ऊपर आ गया। पूरा जो है ना मेरे हाथ में ना ये चुभ गई, यहाँ पे हथेली में चुभ गई थी। दिख नहीं रही है, सॉरी, यहाँ पे है, दिख नहीं रहा है, पूरा अंदर चला गया था। तो जब वो चला गया ना, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये अंदर है, लेकिन जैसे मैंने निकाला ना, तो पूरी मेरी हथेली जो है ना कल सूज गई थी। तो इसलिए मैंने जो है ना ज़्यादा कुछ काम भी नहीं किया और वीडियो भी नहीं बनाया, क्योंकि मेरा मूड ही ऑफ हो गया था। क्योंकि जब वो चुभा ना, तो उतनी तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन निकालने के बाद जो है ना उसमें एक अजीब सा ना ऐसे वाला जो पेन होता है ना, वो हो रहा था। तो इसलिए मैंने कोई वीडियो कल शूट ही नहीं किया। मैंने सोचा कि चलो भाई संडे को कर लेते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो फिर मैंने कुछ कल बनाया नहीं, तो आप लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ है नहीं। और अभी जो है ना 11:30 बज रहे हैं, नाश्ता हो गया है। तो जस्ट मैं अपना जो यूट्यूब है ना वो चेक कर रही थी, सॉरी, तो भी जस्ट मैं अपना यूट्यूब चेक कर रही थी, स्क्रॉल कर रही थी। तो वहाँ पे मैंने देखा सानिया जी की कम्युनिटी में उनके पापा का इंतकाल हो गया है। तो सच में सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लगा। अल्लाह ताला आपके अब्बू को जन्नत नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। सच में देख के ना बहुत मुझे थोड़ा सा ऐसे फ़ील हुआ, क्योंकि मैं सोच रही थी कि उनकी तबीयत शायद से ठीक हो सकती है। लेकिन जब मैंने उनका वीडियो देखा था ना उनकी बहू का, तो उसमें मुझे देख के ऐसे लग रहा था कि शायद से ना इनकी तबीयत ज़्यादा सीरियस है। थोड़ा सा मुझे लग रहे थे कि चांसेस कम हैं, क्योंकि मुझे जो है ना जब मैं ज़्यादा सीरियस पेशेंट्स को देखती हूँ ना, मतलब उनकी कंडीशंस को देखती हूँ, हाँ बेटा, तो थोड़ा बहुत जो है ना आपको एहसास हो जाता है कि शायद से जो ना ठीक होंगे नहीं होंगे। तो मुझे भी ऐसे देख के लग रहा था कि शायद से जो ना ठीक नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने बताया था कि उन्हें पैरालाइज हो गया है और उनकी जो ज़बान है ना वो बंद हो गई, मतलब उनकी बात बंद हो गई थी और उनको जो है ना यहाँ पर नली भी डाला गया था। तो इसलिए मुझे भी थोड़ा सा देख के लग रहा था कि शायद से जो है ना अंकल जी की तबीयत ख़राब हो गई है, तो शायद से ठीक नहीं होगी। तो वही हुआ, इसका डर था। तो अभी जो है ना अंकल जी दुनिया में नहीं रहे। सर भी सुन के बहुत बुरा लगा मुझे ना, सानिया जी के लिए बुरा लगा, क्योंकि उनका जो मायका था ना वो उनसे छीन गया। क्योंकि अगर जो है ना आपके मायके में एक भी इंसान होता है ना, चाहे वो आपके फादर हो चाहे मदर हो, अगर एक भी होता है ना, तो आपको मतलब ये होता है कि हाँ ठीक है भाई हमारे मायके में कोई है। लेकिन भैया भाभी का तो ऐसे है, अगर वो बुलाएंगे तो आप जाओगे, नहीं बुलाएंगे तो फिर आप अपने घर में रहोगे। तो ऐसे होता है। अल्लाह ताला जो है ना हर बेटी के नसीब अच्छे करे, हर बेटी के सर पे उनके माँ बाप का साया ताउम्र तक रहे। मेरी यही दुआ है। आप लोग भी दुआ कीजिएगा उनके पापा के लिए, और इस बात के लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला जो है ना हर बेटी के सर पर उनका माँ बाप का साया हमेशा रखे, उनका मायका हमेशा सलामत रखे। थोड़ा सा मुझे अफसोस हुआ। और ये चीज़ मैं आसिफा जी को और बुलबुल जी को भी बोलूँगी, उनके भी जो है फादर इन लॉ इस दुनिया में नहीं रहे, उनके ससुर जी नहीं रहे। हाँ बेटो, मिनट में हिमात को देख लेती हूँ। और ये बात मैं आसिफा जी और बुलबुल के लिए ही बोलूँगी कि ऑफकोर्स उनके फादर इन लॉ इस दुनिया में नहीं रहे, उनके ससुर जी इस दुनिया में नहीं रहे, उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो अल्लाह ताला उन्हें भी सब्र जामिल अता फरमाएं, क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि आप जिस इंसान के साथ 24 घंटे रहते हो, उसके बाद जो है ना आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, मतलब कभी आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, तो बुरा लगता है, सच में बुरा लगता है। चाहे वो बेटी हो चाहे बहू हो, अगर अपने ससुर जी अपने सास जो अपने साथ में रहते हैं, अगर आपको वो देखने के लिए नहीं मिलते हैं, तो सच में बुरा लगता है। तो मुझे सच में बुरा लगा। और अभी मैं ये बोल रही हूँ ना, तो मुझे मेरे सास की याद आई, क्योंकि जब मेरी सासू माँ का इंतकाल हुआ था ना, तो मतलब कुछ दिनों तक मुझे ऐसा लगता था कि शायद से अम्मी हैं हमारे, मतलब मेरे सासू माँ हैं, और मुझे ऐसा लगता था कि अगर वो आएंगे ना तो मैं उन्हें ये बात बताऊंगी। लेकिन फिर मुझे एहसास होता था कि वो कभी नहीं आएंगे। तो होता है, ऐसा नहीं होता है कि अगर आपके
माँ बाप हैं तो ही आपको तकलीफ़ होगी, अगर आपके सास ससुर हैं तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी, उतनी ही तकलीफ़ होती है। इनफैक्ट मैंने अपनी ज़िंदगी में सच बता रही हूँ, मुझे किसी के इंतकाल के बाद इतना बुरा नहीं लगा होगा जितना मुझे अपने सासू माँ के इंतकाल के बाद लगा था। सच बता रही हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी की एक हकीकत बता रही हूँ आपको। मेरी ज़िंदगी में जो है ना, मैंने अपने नाना का भी इंतकाल देखा था, लेकिन मुझे उतना बुरा नहीं फील हुआ था। लेकिन जब मेरे सासू माँ का इंतकाल हुआ था ना, सच में मुझे बहुत बुरा लगा था। आज भी जब मुझे उनकी याद आती है ना तो मुझे बुरा लगता है, क्योंकि मेरा भी ससुराल नहीं रहा जब मेरे सासू माँ का इंतकाल हुआ। तभी मैं आपको बातों मतलब कुछ निकली है बात तो मैं आपको बता रही हूँ, अदरवाइज़ मैंने बहुत कम ये बात शेयर की है। तो बुरा लगता है जब आपको याद आती है ना, तो बुरा लगता है। तो बस यही बोलूँगी कि जिसके भी ज़िंदा हैं अल्लाह ताला उन्हें तौफीक दे कि वो अपने सास ससुर की खिदमत करें और इंतकाल के बाद उन पर जो है दुरूद शरीफ पढ़ें। जितना आप जो है ना उनके लिए पढ़ सकते हो, जितना कुछ कर सकते हो वो करें। तो बस यही थी, बातों बातों में जो है ना बहुत सारी बातें हो गई। तो चलिए मैं थोड़ी देर से मिलती हूँ आपसे। तो जी बातों बातों में जो है ना ऑन कैमरा में आप लोगों के सामने रोने लग गई। तो ये जो है ना मेरे दिल के जज्बात थे जो आप लोगों के सामने आ गए। वैसे मैंने स्टार्ट तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर ना मायूस हो गई, क्योंकि मुझे भी अपने सासू माँ की याद आ गई। जब मैं बात कर रही थी ना तो मुझे उनकी याद आई, तो मेरे आँखों में आंसू आ गए। तो चलिए मैं यहाँ पर जो है ना सफाई कर रही हूँ। बस मैं आप लोगों से यही बोलूँगी, जिनके भी वालिदैन इस दुनिया में नहीं हैं, आप उनके लिए जितना पढ़ोगे ना उतना उनकी बख्शिश के लिए जो है ना दुआ करोगे, वो उनके लिए बहुत अच्छा है। तो आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए पढ़िए, उनके नाम से खैरात कीजिएगा, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और जिनके माँ बाप हयात हैं, आप जितनी उनकी खिदमत करोगे ना वो आपके लिए बेहतर होगा, आपके लिए जो है ना जन्नत के दरवाज़े खुलेंगे। तो बस यही मेरा आज का एक मैसेज है कि आप लोग जो है ना अपने वालिदैन की बहुत सारी खिदमत कीजिए। आफ्टर नाश्ते के बाद हमारे किचन का ये हाल होता है। ये ब्रेड है, मैंने हिमात को ना सैंडविच बना कर दिया था। ये तो चाट मसाला, ये मेरे हस्बैंड का फेवरेट है भाई, चाट मसाला बहुत ज़्यादा पसंद है उन्हें, हर चीज़ में चाट मसाला चाहिए। और ये थोड़ी सी चाय है जो खुली रखी हुई है, मैं इसको गर्म कर लूँगी, अभी रखी हुई है। और इसमें जो है ना मैंने ज़ोहैब के लिए पानी गर्म किया है, ठंडा होने के लिए रखा था मैंने इसको, उसको मैं भर देती हूँ, ठीक है। और इसमें है ज़ोहैब का दूध। चलिए फटाफट जो है ना मैंने बर्तनों को ना वॉश कर लेती हूँ। तो चलिए जी चाय पी लेते हैं। सारे बर्तनों को ना मैंने वॉश बेसिन में डाल दिया है, तो बस मैं फटाफट चाय पीऊँगी, उसके बाद जो है ना मैं बर्तन वगैरह वॉश कर लूँगी। और ये जो सारा एरिया है ना इसको भी वॉश कर दूँगी, थोड़ा सा ना गंदा हो रहा है। तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं। तो चलिए जी फटाफट जो है ना मैं यहाँ पर बर्तन वॉश कर लेती हूँ। सारे बर्तन जो है ना मैंने एक साथ इकट्ठा कर लिए हैं। ये थोड़ा सा जो है ना मेरा काम बढ़ाने वाली बात होती है। पहले जो है ना मैं सारे बर्तनों को सिंक में डालती हूँ, एक मरतबा वॉश करके निकालती हूँ, फिर जो है ना इनको घिस के जो है ना सिंक वगैरह को घिस कर फिर मैं इसमें डालती हूँ। तो ये थोड़ा सा जो है ना टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन बर्तन बहुत जल्दी से अच्छे से धुलते हैं। इसमें साबुन वगैरह नहीं रहता है अगर हम इस तरह से धोते हैं तो। वैसे भी ना बर्तन मेरे बहुत थोड़े हैं, क्योंकि मैंने रात को ही धोए थे। मेरी आदत है कि मैं रात को जो है ना सारे बर्तन धोकर सोती हूँ। अगर एक बर्तन भी रहता है ना तो मुझे पता नहीं क्या होता है, मतलब मैं नहीं देख सकती, एक भी बर्तन जो है ना ऐसे ही पड़ा हुआ नहीं देख सकती। तो मैं रात को जो है ना सारे बर्तन वॉश करके सोती हूँ। भले से जो है ना रात के 1 बजने दो, रात के 12 बजने दो, मैं बर्तन वगैरह सारे वॉश करके सो जाती हूँ। बर्तन बोल रही हूँ मैं, सॉरी। तो चलिए फटाफट जो है ना इनको मैं वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद जो है ना मैं अपने दूसरे काम करूँगी।
तो जो बर्तनों का स्टैंड था ना उसको मैंने साइड में रख दिया है। अब मैं यहाँ पर जो मेरा गैस स्टोव है उसको मैं क्लीन कर रही हूँ। बहुत से लोगों ने जो है ना मुझे कमेंट किया था आप में से कि आप जो है ना इसको वॉश मत कीजिएगा, तो मैं भी जो है ना इसको बहुत कम वॉश करती हूँ। अभी तो जो है ना संडे है इसलिए मैं आज वॉश कर रही हूँ क्योंकि पानी वगैरह रहता है ना, तो मेरी जो डीप क्लीनिंग वाला जो प्रोसेस होता है ना वो थोड़ा सा संडे को चलता है, तो आज मैं वॉश कर रही हूँ। अदरवाइज़ जो है ना मैं अभी इसको बहुत कम कर दिया मैंने वॉश करना, वरना मैं तो जो है ना इसको रेगुलर वॉश करती थी जब आप लोगों ने नहीं बताया था, और जब से बताया है तो मैंने इसको थोड़ा सा धोना कम कर दिया है। ऐसे ही पोंछ लेती हूँ मैं। तो चलिए इसको जो है ना मैं फटाफट धो लेती हूँ और बाजू के जो साइड के जो टाइल है ना वही वॉश कर लूँगी, और किचन का हमारा जो काउंटर टॉप है ना उसको भी हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। मैं बना रही हूँ यहाँ पर ज़ोहैब के लिए खाना। तो चलिए गैस ऑन कर लेते हैं। तो सिंपली मैं जो है ना यहाँ पर ज़ोहैब के लिए बना रही हूँ जो मसाला खिचड़ी होती है, लेकिन मैं इसमें ना मिर्ची पाउडर बिल्कुल नहीं डालूँगी क्योंकि ज़ोहैब को पसंद नहीं है मिर्ची। कभी कभार मैं खिलाती हूँ उनको, लेकिन 1-2 निवाले ही खिलाती हूँ। जब हम लोग खाना खाने बैठते हैं ना तब मैं उनको 1-आध निवाला डाल देती हूँ ताकि उनको थोड़ी सी ना मिर्ची की आदत हो जाए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था, ज़ीरा डाल दिया है, उसके बाद मैंने अनियंस डाल दिए थे। बस अनियंस को हम 20 से 30 सेकेंड के लिए फ्राई करेंगे। उसके बाद ये जो मटर और गाजर कटे हुए थे ना वो मैंने डाल दिया था। उसके बाद अभी थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाल दिया है हल्के से मसाले के लिए। तो इन सबको जो है ना मैंने थोड़ा सा चला लिया था। उसके बाद ये जो चावल रखे थे मेरे, 1 चम्मच चावल है और 1 चम्मच मैंने मूंग दाल ली थी। तो बस 1.5 गिलास जो है ना मैंने इसमें पानी डाला है। अब 4 से 5 सीटी आ जाएंगी तो हमारा मसाला खिचड़ी बन करके रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए इसकी सीटी आ गई है और 4 से 5 सीटियाँ हो गई हैं तो मैं गैस को ऑफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद जो है ना थोड़ा सा हम इसको दम पर रखेंगे, उसके बाद ओपन करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको ओपन कर लिया है। हमारी खिचड़ी जो है ना बन गई है। इसको मैं इस तरह से मैशर से पीस लेती हूँ ताकि ज़ोहैब को खाने में आसानी हो, अदरवाइज़ ये नहीं खाते हैं, थोड़ा सा करते हैं मस्ती, इसलिए। तो ये देखिए हमारी खिचड़ी रेडी हो गई है। इसको मैं साइड में करती हूँ और अभी इसी कुकर में जो है ना मैं तहारी बना लूँगी। उसके बाद खाना वगैरह खाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो अभी 3 बज रहे हैं और ये हैं हमारे ज़ोहैब। क्या हुआ ज़ोहैब को? ज़ोहैब को क्या हुआ? ये देखो आज ज़ोहैब भाई बने हुए हैं मियाँ भाई। मैंने ना ज़ोहैब को आज बहुत लेट तैयार किया है क्योंकि इन्हें ना थोड़ी सी सर्दी हो गई है। क्या हुआ बाबू को? सर्दी हो गई है बाबू को। देखो पता ज़ोहैब को क्या हुआ? ज़ोहैब को क्या हुआ? ज़ोहैब को ना सर्दी हो गई है, इसलिए रात भर सोए नहीं, पूरा दिन सोए हुए थे। तो अभी उठे हैं तो मैंने इन्हें जो है ना खाना भी खिला दिया है, रेडी भी करा दिया है। तो हम लोगों का खाना तो पहले ही हो गया था, तो हम लोगों ने तहारी बना लिया था तो वही हम लोगों ने खा लिया है। और थोड़े से कपड़े रखे हुए हैं चेयर पे तो वो मुझे तय कर रहे हैं, तो बस वही काम है। और इस व्लॉग को ना एडिट करके आप लोगों तक पहुंचाना है। क्या हुआ बाबू? क्या हुआ? और माशाल्लाह ना ज़ोहैब का ये कुर्ता मैंने ईद पे सिलाया था, लेकिन टेलर ने ना बहुत छोटा सा सिया है इसको, ये ज़्यादा दिन नहीं पहन सकते और 1-2 महीने पहन लेंगे तो वही बहुत है। मैंने इसको सेकेंड टाइम पहनाया है। देख रहे हो कितना छोटा है, ये देखो कितना ही है इसका कुर्ता। क्या हुआ बाबू? क्या हुआ? तो चलिए बस मैं इस व्लॉग को ना यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और बहुत से लोगों को ना मेरी नोटिफिकेशन नहीं जा रही है, मैंने अभी चेक किया है तो उसमें जो है ना सिर्फ 0.5% लोगों को नोटिफिकेशन जा रही है। तो आप लोग जो है ना फिर से मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपको जो है ना नोटिफिकेशन सारे वीडियोज़ की जल्दी से मिलेगी। तो चलिए मैं ना फिर से ज़ोहैब को सुला देती हूँ। सो जाएंगे ज़ोहैब, सो जाएंगे। और ये कपड़े भी तय करने हैं और वीडियो को एडिट भी करना है। तो चलिए आज के ब्लॉग को ना मैं यहीं पर एंड करती हूँ। दुआ में याद रखिएगा और आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।